प्राणापद मतलब अपना प्राण ही खतरे में है करके वो देखते हैं। अर्जुन को लगने लगती है कि इतना तेज और इतना तेज आ रहे कि फिर मेरा ही प्राण, खुद का ही प्राण अभी संकट में है। फिर क्या अर्जुन को लगने लगती है, जब इस प्रकार से अर्जुन को लगा फिर तुरंत अर्जुन क्या करते हैं, विष्णु जिष्णु उवाचः, देन इस प्रकार से उवाचः विष्णु से मतलब कृष्ण से इस प्रकार से कहने लगे। किसी प्रकार का संकट आने पे भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के आश्रय लेते हैं। भगवान तो उनकी रथ पे ही बैठे हैं, तो अर्जुन को तो लोकली अवेलेबल है भगवान, तो फिर तुरंत ही उनके आश्रय लेने लगे। तो फिर अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। तभी ये देखेंगे कि अर्जुन भगवान से इस प्रकार की विकट परिस्थिति में प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, ये आपको अभी सीखना है, हमें देखना है। और एक प्रार्थना कैसे की जाती है भगवान से, है ना। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संस्मृतेः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। ये महाबाहु कृष्ण भक्तानाम अभयंकरा, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, मतलब सारा भय को भक्तों में किसी प्रकार के भय को खत्म करने वाले हैं। तुम एको दह्यमाना नाम, आप ही एक है जो कि इस प्रकार की दह्यमाना नाम मतलब इस प्रकार से तपते हुए लोगों को बचाने की क्षमता आप ही में है। अपवर्गो अशि संस्कृते है, इस संसार सागर के अंतर्गत भौतिक दुखों को अनुभव करते हुए जो भी लोग इस प्रकार के ताप को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वैसा ताप से भी बचाने वाला तो आप ही हो। अपवर्ग, मुक्ति प्रदान करने वाला आप ही होकर के यहाँ पर अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर तात्पर्य में कुछ बहुत ही सुंदर बातें प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक संसार जो है एक फॉरेस्ट फायर की तरह है, एक फॉरेस्ट फायर की तरह है। इन फॉरेस्ट फायर की खासियत क्या है, इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये है कि फॉरेस्ट फायर को कोई जानबूझकर चालू तो नहीं करने की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप ही चालू हो जाती है, अपने आप ही चालू हो जाती है। अपने आप कैसे चालू हो जाती है, क्योंकि हर जगह मतलब पत्ते वत्ते गिरता है, पत्ते वत्ते गिरने के कारण फिर धूप की वजह से सारा पत्ते भी सूख भी जाता है, एंड सूखा हुआ पत्ते हैं। एंड जहां पर भी अगर हल्का सा 2 पेड़ों के बीच में अगर किसी प्रकार की मतलब कोई शाखा गिर जा रहे हैं, कोई पेड़ गिर जा रहे हैं, देन फिर उस समय थोड़ा सा वो टकराव के कारण, फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा भी अगर आग उत्पन्न होती है, देन सारा सूखा सूखा पत्ते के कारण फिर तुरंत आग पकड़ने लगती है। देन फिर वो आग इतना जबरदस्त भयंकर रूप से फैलने लगती है कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। इस प्रकार से पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये
किसी को शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ती है भौतिक अस्त। हमें जानबूझकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। चाहे जितना भी रोकने का प्रयास करे फिर भी फॉरेस्ट फायर लगे ही रहती है। इधर थोड़ा सा पानी डालकर अब बुझा दो, फिर दूसरी ओर चालू, फिर वहां पर थोड़ा पानी डालो, तीसरी ओर चालू, तो इस प्रकार से कंट्रोल में नहीं आता। तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा, ये फॉरेस्ट फायर को कोई शुरुआत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप शुरू हो जाती है। एंड फिर यहाँ पर हमारा आचार्य वर्णन करते हैं कि बेसिकली दो भौतिक इच्छाओं के टकराव के कारण जो है ये भौतिक संसार की आग शुरू होती है। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, हमेशा ये आग चालू रहेगी। भौतिक इच्छाएं जब तक हमारे हृदय में, तब तक ये आग चालू ही रहेगी। तो ये एक चीज है। एंड दूसरा, एक बार आग चालू होने के बाद, जैसा हमने कहा, कितने भी भौतिक प्रयास से उस आग को आप कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। आपकी भौतिक प्रयास एग्जैक्टली उसी प्रकार की है जैसा कि जैसा आप कुछ साल पहले आपने अमेरिका में सुना होगा, वहां पर एक बहुत भयंकर फॉरेस्ट फायर शुरू हुआ, जिसको मतलब कुछ महीने लग गए अमेरिका जैसा कंट्री को कंट्रोल में लाने के लिए, फॉरेस्ट फायर को ना। तो वैसा भयंकर आग जब चालू है, आप अपने बाथरूम की बकेट लेकर पानी टैप से भर के पानी लाकर अब बुझाने को प्रयास कर रहे हैं, तो क्या बुझ जाएगी वो आग? इतना भयंकर आग, बाथरूम की बकेट की पानी से कितना पानी लाओगे और कितना बुझा पाओगे? तो एग्जैक्टली हम अपने भौतिक प्रयासों से इस प्रकार से इस दावाग्नि को बुझाने का प्रयास करना एग्जैक्टली उसी प्रकार की। एंड तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका यही है कि बारिश होना होगा। बारिश होना होगा तभी ये आग बुझ सकती है। तो बारिश कहाँ से लाएंगे हम? हमारे नियंत्रण में है क्या बारिश? हमारे नियंत्रण में तो है ही नहीं बारिश। कब आएगी, क्या होगी, किसको क्या पता है? तो ये बारिश जो है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवान की कृपा की वृष्टि जब होती है, तभी ये भौतिक संसार की दावाग्नि जो है वो मिटती है। और उस प्रकार की कृपा वृष्टि कैसे हो पाएगी? भगवान को क्या कहा जाता है? हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान एक सागर है करुणा के। तो भगवान के पास खूब करुणा है, तो वैसा करुणा की वृष्टि कर आसानी से ये आग को बुझा देंगे। बट प्रॉब्लम है कि ये जो जंगल है, वो जंगल कॉन्टिनेंट में है, और ये सागर जो है ये तो कहीं और है। तो यहां तक पानी आएगी कैसे? तो वहां तक पानी लाने की व्यवस्था ही बादल करती है, जो कि गुरु का प्रतिनिधि है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर इज अ मर्सी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। कृपा की मूर्तिमान अवतार होते हैं गुरु। एंड वैसा गुरु इस प्रकार की करुणा सिंधु से पानी लेकर
एक बादल जिस प्रकार से दूसरी जगह पर जाकर बरसाती है पानी को, उसी पानी को जो पानी उन्होंने समुद्र से उठाया, उसी प्रकार से एक गुरु भी भगवान से कृपा लेते हैं, उसी कृपा को हम जैसा लोगों पे लाकर वृष्टि करते हैं। एंड उस कृपा की वृष्टि में अपने आप को रखने पे ये जो दावाग्नि में जो हम जल रहे हैं वो दावाग्नि शांत होने लगती है। तो इसलिए उस प्रकार की गुरु के आश्रय लेना है। देन अभी फाइनली प्रभुपाद जी ये बात बोलकर समाप्त करते तात्पर्य कि अभी ये कृपा गुरु से कैसे हमें प्राप्त होती है। क्या गुरु कोई बॉटल में भर के देंगे, तो जी आज के लिए इतना कृपा ले लीजिएगा, आप आज के लिए एक कोटा है पी लीजिए, कैसे देंगे? फिर वहां पर कहते हैं द स्पिरिचुअल मास्टर, ध्यान से सुनिए, द स्पिरिचुअल मास्टर बाय हिज वर्ड्स can penetrate into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental, which alone can extinguish the fire of material existence. गुरु की मुख से निकला हुआ शब्द हमारा हृदय की अंतरंगों को छेद करते हुए वो प्रवेश करती है, छेद करते हुए प्रवेश करती है। एंड ऐसे ही शब्द हमें कृपा को हमारे तक पहुंचाती है। एंड वो ही शब्द जो है हमारा जीवन का जो भौतिक अस्तित्व को या इस दावाग्नि को खत्म करेगी, इस दावाग्नि को वही चीजें खत्म करेगी। इसलिए जब भी हम सुनते हैं, किसी प्रकार का प्रवचन सुनते हैं, हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही से ही हमें अपना भौतिक अस्तित्व को खत्म करने का कृपा हमें वहां से मिलने वाली है। तभी हमारा जीवन में जो भी दावाग्नि है वो खत्म होगी। इसलिए ये बात हमें यहाँ से समझनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन भगवान को कह रहे हैं ना, अपवर्गो असि समस्मृते करके, इस शब्द का विवरण करते हुए प्रभुपाद जी ने ये सारे बातें उठाया। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान भौतिक तापों को खत्म कर रहे उस वो प्रक्रिया यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। ठीक है, आगे यहाँ पर अर्जुन वैसा 4 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हैं। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थिता आत्मनि। आप आदि भगवान हैं और जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। यहाँ पर तुम आद्यः पुरुषः साक्षात्, अब आदि पुरुष हो साक्षात और ईश्वर प्रकृते परः। बार बार आप ये आदि पुरुष शब्द तो अनेक बार आप सुनते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है जो अगले अध्याय में शुरुआत होगी, 8वां अध्याय, तो उस अध्याय के अंतर्गत भी जब कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करने लगती है तो वहां पर भी कुंती महारानी इसी प्रकार से शुरुआत करती है, आदि पुरुष आद्यम पुराण पुरुषों करके। तो वैसा अर्जुन भी जब प्रार्थनाएं किए थे तब भी आदि पुरुष करके संबोधित किए हैं। और ईश्वर प्रकृति परः माया व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि, यू आर ऑलवेज सिचुएटेड इन एटर्नल प्रेजेंट ट्रांसेंडेंट नॉलेज। अब हमेशा इस प्रकार से दिव्य आनंद में और दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित हो। फिर आगे स एव जीवलोकस्या माया मोहित चेतसः विदत्ते स्वेन वीर्येण
श्रेयो धर्मादिलक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवियों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्ते स्वेन वीर्येन श्रेयो धर्मादिलक्षणम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हालांकि आप भौतिक शक्ति की परिवेश से आप बहुत परे हो, तो इसलिए आपको किसी प्रकार धर्माद काम मोक्षों की पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी आप करते हो ताकि एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, जैसे हम भगवद्गीता में भी श्रवण करते हैं। फिर भी यहाँ पर भगवान मतलब बेसिकली पॉइंट यही कि आप जैसे भौतिक परिवेश के बाहर होने के बाद भी आप स्वयं इस प्रकार से अवतार लेकर हमारे बीच में आते हो, भौतिक शक्ति के अंदर प्रवेश तो करते हैं बट भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, जिस प्रकार से कई बार एक जेल के अंदर सारा कैदियों को देखने के लिए जेलर अंदर जाते हैं या भारत के प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं, तो मतलब कोई मूर्ख जो है देखकर सोचते हैं कि अच्छा भारत के प्रधानमंत्री को भी अभी गिरफ्तार कर दी गई है, ये तो मूर्ख की विचार है। बट भारत के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं की गई हैं, बल्कि यहाँ पर केवल भारत प्रधानमंत्री सभी लोगों को देखने गए थे, बस उसी प्रकार से भगवान भी आते हैं। बट भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता है भौतिक प्रकार की, उसी प्रकार से भगवान पे भी किसी प्रकार का भौतिक नियम लागू नहीं होता है। आगे ततायं चावतारस्ते भुवो भाराजिहिर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। उस प्रकार से भगवान अपने जैसा कहा जाता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां, इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर भगवान इस धरातल पर अवतार लेते हैं। यहाँ पर जैसा अर्जुन जो भी बातें बोल रहे हैं, डेफिनेटली इस प्रकार से लगेगा ही कि अच्छा भगवान की एक प्रकार की पार्शियलिटी है अपने भक्तों के प्रति करके, उस पार्शियलिटी को व्यक्त करते हुए अर्जुन बता रहे हैं इस प्रकार की बातें। वैसे तो हम पहले भी कई बार चर्चा किए थे शायद कि ये भगवान की पार्शियलिटी नहीं कहा जाएगी, कि अगर भगवान अपने भक्तों को अगर इस प्रकार से पर्सनल लेवल पर ख्याल रख रहे हैं तो ये भगवान की पार्शियलिटी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार से चाहे जितना भी आप समानता के विषय में आप जितना भी सुनोगे, फिर भी आपके अपने बच्चों के प्रति जिस प्रकार की भावना रहती है वही भावना सभी लोगों के प्रति तो रख तो नहीं पाएंगे, है या नहीं? तो मतलब वो तो नेचुरल है ना, वो तो नेचुरल है इस प्रकार की अपेक्षण रहना अपने बच्चों के प्रति। जिस प्रकार से हमारे लिए स्वाभाविक है इस प्रकार से अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार से ये करना, तो उसी प्रकार से भगवान के लिए भी स्वाभाविक है। भगवान के लिए भी स्वाभाविक है जो अपने जन है, इसलिए भक्तों को क्या कहा जाता है? विष्णु जना, विष्णु जन कहा जाता है। तो उस प्रकार से अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार के भाव रखना तो भगवान के नेचुरल है। डेफिनेटली पार्शियल तब कहा जाएगी जब भगवान अपने भक्त बनने की क्या है
सभी लोगों को मौका नहीं देंगे। उस भक्त बनने, जो भक्तों के प्रति जो भगवान की भावना है, उस भावना प्राप्त करने के लिए जब किसी को भक्त बनना है, देन वैसा स्तर पर आने के लिए कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना, आप ही आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो करके। इस प्रकार की कभी व्यत्यास तो भगवान ने नहीं किया। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है भक्त बनने के लिए। ठीक है, आप भक्त बनोगे, देन फिर मैं उनसे आपसे मतलब वो स्पेशल अटेंशन रहता है। बट उस प्रकार के स्पेशल अटेंशन पाने के लिए भक्त बनना होगा, और वैसे भक्त बनने के लिए किसी प्रकार का व्यत्यास नहीं किया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे असुर हो, देवता हो, कोई पशु हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी लोग भगवान के आश्रम में आ ही सकते हैं। बट आप उस प्रकार की व्यवस्था का फायदा न लेकर आप भक्त नहीं बनेंगे, देन फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान पार्शल कह रहे हैं। ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से हैं कि कोई कहे कि अरे हमारे स्कूल में बहुत पार्शलिटी रखते हैं। क्यों? रोजी हमारे स्कूल में ना केवल जो फर्स्ट रैंक जिनका आता है उन्हीं को ही मेडल पहनाया जाता है। भैया तुम्हारी रैंक क्या है? रोजी हमारी 40वां है, हमें कुछ नहीं दिया। ये तो बहुत पार्शल है, स्कूल की मैनेजमेंट बेकार है, बहुत पार्शल है। इसमें कोई अर्थ है क्या? इसमें कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज फर्स्ट रैंक प्राप्त करने का आपको भी उतना ही मौका दी गई थी, आपको भी उतना ही मौका दी गई थी कि फर्स्ट रैंक प्राप्त करने के लिए। बट आपने अपने मौका को उपयोग ना करके फर्स्ट रैंक नहीं पाया, तो इसलिए आपका अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड देते वक्त आप ये नहीं कह सकते पार्शियलिटी रख रहे हैं मैनेजमेंट। उसी प्रकार से भक्त बनने के लिए किसी में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं देखा जा रहा है। सभी लोगों को समान रूप से मौका दिया जा रहा है भक्त बनने के लिए। बट भक्त बनने के बाद उन्हें डेफिनेटली अवार्ड मिलता है भगवान की प्रेम के रूप में। तो इसलिए भगवान तब कहना नहीं चाहिए कि ये पार्शियल कर रहे हैं करके। तो इस प्रकार से हम समझना चाहिए। तभी अर्जुन ने प्रार्थना की। अभी अर्जुन विषय पे पहुंचते हैं। क्या है बात? किमिदं त्वत्कुतो वेति देव देवान विद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है? ये कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। किमिदं त्वत्कुतो वेति, कहाँ से आ रही है? ये जो कुछ भी तेज मैं देख रहा हूँ, ये सारा तेज कहाँ से आ रहा है? देव देव न वेद्म्यहम्, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वेद्म्यहम्, मुझे तो मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रही है। सर्वतो वो मुकुम्मायाति, हर जगह से इस प्रकार की कांति मेरे ऊपर आ रहे हैं। तेज परम दारुणम, इस प्रकार की भयंकर, दारुण मतलब डेंजरस, ये जो तेज है मेरे ऊपर हर प्रकार मतलब हर दिशा से आ रही है। तो मैं तो समझ तो नहीं पा रहा हूँ कहाँ से आ रही है सारा तेज। तो अभी हमने ये सारा प्रसंग शुरुआत करने के पहले हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि आप लोग देखिए अर्जुन कैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन ये जो प्रश्न 26वां श्लोक में किए थे, ये सारा तेज कहाँ से आ रहे, क्या है, ये सारा तो पहले ही श्लोक में कह सकते थे ना। पहले श्लोक में कह सकते थे, बट फिर भी अर्जुन पहले भगवान से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं उत्पन्न की, फिर उसके बाद विषय पे आए। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, anything that is presented before the personality of Godhead should be so done after due presentation of respectful prayers. इसलिए कभी भी हम अपने कोई भी विषय भगवान के सामने प्रस्तुत करने जब हम जाते हैं, जब आप भगवान के शिव विग्रह के सामने आप आ रहे हैं प्रार्थना करने, हम अपना हृदय को व्यक्त करते हैं, भगवान
आपकी कुछ व्यथा हो या कुछ भी आप भगवान से आप कुछ हेल्प मांगने चाहते हो या कुछ व्यथा व्यक्त करना चाहते हो, हृदय की बातें आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी। प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार की कुछ भी बातें करने के पहले सबसे पहले हमें भगवान को इस प्रकार की प्रार्थनाओं से हमें अपना सम्मान व्यक्त करनी चाहिए। We have to offer this respectful praise to the Lord. ऐसा नहीं कि सीधा विषय पे आ गया। ये उसी प्रकार से है कि जैसे भी कोई मानो कि अमेरिका से आपके घर पे आए दिल्ली में, नोएडा में, वो बेचारे मतलब पूरा एक दिन ट्रैवल किया, एयरपोर्ट उतरा, टैक्सी पकड़ा, आपके घर के दरवाजे पे पहुंचे, एंड फिर अब उन्होंने बेल रिंग किया, आप दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही आपने शुरू करा, प्रभु जी बताइए आप क्यों आए हैं, क्या काम है, क्या काम है, आपको क्या चाहिए। उसी समय बात करेंगे तो कैसे लगे उन्हें। रादर हम क्या करते, कुछ फॉर्मेलिटी फॉलो करते हैं ना, पहले हम ये सारे बातें नहीं करते, पहले उन्हें हम उनकी हाथ में लगेज हम लेते हैं, हाँ आइए प्रभु जी, आइए प्लीज, आप आइए, अंदर आइए, बहुत आपकी जर्नी कुशल मंगल रही होगी, और इस प्रकार से उनको मदद करते हैं, हम अंदर लाते हैं, फिर उन्हें सेटल कराते हैं, उन्हें नहाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, फिर नहाने देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें प्रसाद विशाल खिलानी चाहिए, फिर उसके बाद विश्राम करने के बाद हम उनसे कोई भी बात करनी चाहिए। ये अतिथि की सम्मान करने की तरीका शास्त्र में जो बताया जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण बलराम की घर पे जब अक्रूर जी भी जब आते हैं ना, जब कृष्ण बलराम भी इसी प्रकार से करते हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण की स्मरण करते हुए आते हैं, और फिर जैसा कृष्ण बलराम को देखते हैं गायन को लाते हुए, तुरंत अक्रूर जी उनके रथ से उतर के फिर उन्हें कृष्ण बलराम को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। देन कृष्ण बलराम जाकर वो उनको उठाते हैं, तो उठाकर फिर उनको भगवान कृष्ण अक्रूर जी के हाथ पकड़ते हुए फिर अपने घर की ओर ले जाते हुए फिर उनसे बात कर पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसे रही, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा, आप इतने समय के बाद हमारे घर आए हैं, तो वैसा है करके इस प्रकार की बातें करते हुए फिर अक्रूर जी को अपने घर ले जाते हैं। फिर अक्रूर जी को प्रात प्रक्षालन करते हैं, विश्राम करने देते हैं, प्रसादम खिलाते हैं। सारा कुछ होने के बाद फिर कृष्ण बलराम दोनों जो है अक्रूर जी की चरण भी मसाज करते हैं। तो ये सारा कृष्ण बलराम स्वयं करके दिखाए हैं। देन फिर उनसे पूछे क्या मतलब किस उद्देश्य से आए, क्या है, ये सारे बातें। उसी प्रकार से हमें भगवान से विधि व्यवहार करना चाहिए। सीधा गया और रोना शुरू कर दी, भगवान भी सोचा अरे मैंने क्या करा, पहले कुछ तो बताइए भगवान से कुछ। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रार्थनाएं सीखनी चाहिए। जो वो भी हमारा आचार्यों ने, जैसे कुंती महाराज ने जो प्रार्थनाएं की है, जो भी वृत्रासुर ने प्रार्थनाएं की है, तो उस प्रकार की कुछ प्रार्थनाएं सीखनी चाहिए। उन प्रार्थनाओं को भगवान के सामने दोहरानी चाहिए, जिन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम भगवान की सुंदर रूप को हम प्रशंसा कर रहे हैं,
उनकी अद्वितीय शक्तियों को हम वर्णन कर रहे हैं, उनकी कृपा को स्मरण करते हुए जो प्रार्थना की जाती है, उनकी प्रेम और करुणा का स्मरण करते हुए जो प्रार्थना की जाती है, तो उन प्रार्थनाओं को हम सुनकर भगवान के सामने हम दोहरा सकते हैं, सुना सकते हैं भगवान को। फिर उसके बाद आप अपने हृदय की बातें हम कह सकते हैं। तो ये तरीका हमें यहाँ से सीखने के लिए मिलता है। इसलिए आप बच के दैट इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर वैसा अर्जुन भगवान कृष्ण की निकटतम फ्रेंड है, फ्रेंड होते हुए भी वो उस फ्रेंडशिप की एडवांटेज लेकर फॉर्मेलिटी सारा खत्म करके सीधा बातें आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि सारा फॉर्मेलिटी को तो फॉलो कर ही रहे हैं। देखिए, स्पॉन्टेनियस डिवोशन में चीजें अलग होती है, अलग तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि यशोदा मैया राधा रानी को कुछ बात कहने के लिए पहले भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, भगवान तुम ऐसे हो वैसे हो, ये सारा प्रार्थना करके यशोदा मैया को डांटने लगती है, तो ऐसा थोड़ी होता है। बट वहां पर एक स्पॉन्टेनियस डिवोशन है, उनकी भाव अलग है। बट उस स्तर तक पहले पहुंचने के लिए तो हमें पहले विधि मार्ग की हमें अवलोकन करनी चाहिए, विधि मार्ग। तो विधि मार्ग के अंतर्गत तो हमें इन सारी बातों का पालन करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक स्पॉन्टेनिटी आएगी, बट वो स्पॉन्टेनियस डिवोशन तो काफी आगे की बात है। अभी श्री भगवान वाचा, भगवान क्या कहते हैं उसके उत्तर में, वित्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवाशो वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझ में यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। यहाँ पर जिस कह रहे भगवान, वित्तेदं द्रोणपुत्रस्य, मेरी बात समझो अर्जुन कि ये द्रोणपुत्रस्य मतलब ये अश्वत्थामा जो कि द्रोण के पुत्र है, उनके द्वारा ये प्रयोग की गई है। ब्रह्मस्त्रम प्रदर्शितम, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग उन्होंने किया है। नैवाशो वेद संहारम, हालांकि उन्हें इसको उपसंहरण करना तो नहीं आता है, बट फिर भी प्राण बाध उपस्थित है, क्योंकि वो अपना प्राण की रक्षा के लिए वो सोचते हुए इस प्रकार के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग उन्होंने कर लिया। हालांकि उन्हें इसे उपसंहार करना तो नहीं आता, बट फिर भी उन्होंने असहाय स्थिति में इस प्रकार से प्रयोग कर लिया। न हि अस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहि अस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। अस्त्रज्ञो ही अस्त्र तेजसा जाहि अस्त्र तेज उन्नद्धम, कोई भी अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र की तेज की सामना तो नहीं कर सकती है, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस प्रकार के ब्रह्मास्त्र की तेज को सामना कर सकेगी, उसे सकेगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। उतना तेज है ब्रह्मास्त्र में। तो ये सच में बहुत बड़ा विषय है ना, कि आज के समय में भी इतना ये नहीं है कि अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब अगर चालू कर दे, फिर इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब पे किसी भी प्रकार की नियंत्रण रहेगी। आज के लोगों को भी यही हाल है, प्रयोग करना आता है, उपसंहरण करना नहीं आता, अश्वत्थामा की तरह। न्यूक्लियर बॉम्ब तो छोड़ देंगे,
बट उसको उपसंहार करना या उसको एक कंट्रोल्ड रिएक्शन करना उनको पता नहीं है। कहाँ पर प्रयोग करें, किस हद तक उनकी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके न्यूक्लियर बॉम्ब को। उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब प्रयोग करने के बाद वो कितना नाश कर सकती है करके, मतलब कंट्रोल से बाहर है। बट ब्रह्मास्त्र ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल है, कंट्रोल भी है, और फिर साथ ही साथ अगर उपसंहार करना है तो उपसंहार भी कर सकते हो। तो आज के लोग सारे साइंटिस्ट तो अश्वत्थामा है। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुन परमवीरः पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य भ्रामं भ्रामाय संदधे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान की बात सुनकर उनको समझ में आ गया कि अच्छा ये तो ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को मतलब सामना करने के लिए हमें दूसरा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा करके फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र की पानी का स्पर्श करके भगवान की प्रदक्षिणा की। भगवान की प्रदक्षिणा करने के बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उन्होंने किया। संहत्यान्योन्यम् उभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीकं च ववृधास्ते अर्कवः निवास। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृत्त चक्र ने समस्त वाय अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रह्मास्त्रों की वजह से जो मतलब दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर और तेज प्रकाश देने लगे। उन दोनों ब्रह्मास्त्रों की वजह से जो भी प्रकाश निकल रहा था वो पृथ्वी को ही पृथ्वी के ऊपर ही उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बाकी सारे ही लोगों में उसके प्रभाव पता चलने लगी। तो उस प्रकार से इतना तेजवान है ये ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज की चर्चा। तो फिर अगले हफ्ते हम 31वां श्लोका से हम चर्चा करेंगे। अभी ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के उपरांत क्या हुआ, अभी ब्रह्मास्त्र दोनों पूरे एक हफ्ते भर लड़ने दीजिए, फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद उसके उपसंहरण करेंगे। हरे कृष्णा। So thanks a lot Prabhu for today's wonderful class. तो प्रभु जी ने आज काफी इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं। सबसे पहले कुछ डिवोटीज थोड़ा लेट से ज्वाइन करे थे, तो उसमें प्रभु जी ने अश्वत्थामा जी के एग्जाम्पल से बताया था कि कैसे हम अगर नेगेटिविटी को स्टार्टिंग में ही अगर नहीं खत्म करते हैं तो वो फिर बहुत बड़े बड़े डिजास्टर करने के लिए हमको प्रेरित करती है। एंड जो भी लोग गलत एक्शन लेते हैं वो स्टार्ट एक सिंपल थॉट से होता है, तो हमको स्टार्टिंग में उस थॉट को खत्म कर देना है, अदरवाइज काफी डिजास्टर्स लाइफ हो सकती है। तो उसके बाद भी प्रभु जी ने अर्जुन जी के एग्जाम्पल से काफी अच्छे से बताया कि कैसे हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट था और हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। क्वेश्चन हम लोग लेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट होगा। तो पहले हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो क्वेश्चंस लेने के पहले अगेन आप सभी को पता है कि अभी एक वीक ही हमारे पास स्पेस है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु जी का जो प्रोग्राम है IIYC जो इस्कॉन इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, एंड श्रील प्रभुपाद की 125वीं वर्षगांठ बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। एंड आप सभी को पता है कि पूरा इस्कॉन मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्रभुपाद जी के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक एप्लीकेशन जा चुका है और उनको बताया जा चुका है कि हम लोग प्रभुपाद जी की तरफ से ये इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन
नहीं कर पाते हैं एक 25 लाख, तो हम सभी के लिए मतलब ये प्रभुपाद जी के लिए एक्चुअली काफी मतलब एक तरह से नेगेटिव इम्प्रेशन होगा वर्ल्ड में। तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभुपाद जी हमारे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं, तो हम सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पूरा भारत में जितने भी डिवोटीज है सभी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, रेगुलरली हम लोग मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं। एक डिवोटी का मेरे पास मैसेज भी आया कल कि आप लोग एक ही मैसेज को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, मतलब हम इरिटेट हो रहे हैं हम लोग। तो फिर वही है कि हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितने लोग हम जिनको जानते हैं उनको हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी करिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। तो बस एक वीक बचा है, सभी से अगेन बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इसमें प्लीज पार्टिसिपेट करिए। 25-30 डिवोटीज, 50, 100, 150, 200 जितने भी हो सकते हैं उनको आप रजिस्ट्रेशन उनको करिए। और अगर आपका स्कूल में कॉलेज में जान पहचान है तो उनको बताइए, अगर उनको उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप किसी ऐसे जनरली अगर हमारे घर में कोई ऐसा ये यूथ अगर है तो उनका काफी स्कूल कॉलेजेस में काफी फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, तो उनको भी हम ऐसा बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करिए। ये हमारा एक काफी बड़ा ट्रिब्यूट होगा श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, है ना। तो ये है बस छोटा सा रिक्वेस्ट। कृष्णा प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? आपको कुछ ऐड करना है इसमें? कृष्णा प्रभु जी आप हैं यहाँ पे? है प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो? अच्छा, कृष्णा प्रभु का अनम्यूट करना जस्ट, सॉरी। वही एक ही हफ्ते बचा है। जितना भी आप लोगों को परेशान कर सकते हो परेशान करो, अभी अभी है 10 दिन। परेशान करके भी अगर हम परेशान करेंगे तो कहाँ भाग जाएंगे? यही संसार पर रहेंगे ना, कोई और परेशान करेगा नहीं। तो बेहतर है भक्तों से परेशानी खाए, तो आप ही लोग परेशान हो। प्रोपा जी कहते थे कि क्या कहते, वी गॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, ऐसे कुछ कहते थे। डिस्टर्ब शब्द का प्रयोग करके कुछ कहते थे। हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा नहीं। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो भौतिक जीवन से, दिन फिर वो भौतिक जीवन में ही रह जाएगा। तो ये अच्छा मौका है डिस्टर्ब करने का। इन सच में मतलब हमने सुना था कि वैसा दिख भी रहा है। आप सभी लोग निश्चित रूप से बहुत प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो इतने जितने रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है उतना तो संभव नहीं है अगर सही प्रकार से प्रयास किए बिना। निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। And, काफी रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने की है, 1000 की संख्या भी हमने क्रॉस कर लिया। बट फिर जितना हम लोग सोचे थे करने का उसका तो काफी काफी पीछे है। इसलिए हम ये जो लास्ट एक्स्ट्रा माइल है और जो लास्ट एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर हम इसे क्रॉस करने का प्रयास करें, वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल आप सभी लोग प्रयास करिए अपनी क्षमता के अनुसार। निश्चित रूप से प्रभुपाद जी हमारी प्रयास देखकर प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी के भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी का ये भी यश कुछ त्रिभुवन कीर्ति फैलाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा वृष्टि करेंगे। तो उस प्रकार की प्राप्त करने के लिए भी हमें इस प्रकार के प्रयास सही प्रकार से हमें करनी चाहिए। कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। हर प्रकार से जितना भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, समय अवेलेबल है, जहाँ जहाँ से भी हम समय निकाल कर इन्वेस्ट कर सकेंगे, बाकी चीज़ों के लिए हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा कम करके इस पे समय देकर इसको अच्छा आगे प्रमोट करना
बाकी आपको प्रयास देकर भगवान सफलता के योग्य हम हैं, then सफलता देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण इज कैपेबल ऑफ गिविंग यू द होल वर्ल्ड विद इन 18 डेज। क्योंकि पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को भी पूरा वर्ल्ड को भगवान ने केवल 18 दिनों में पकड़ा दिया ना। उसी प्रकार से भगवान हमारे हाथों में पकड़ाने के लिए तो भगवान तैयार है, सक्षम है। बट प्रॉब्लम है कि युधिष्ठिर महाराज की तरह हम उसे संभालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए नहीं पकड़ाते, इसलिए नहीं पकड़ाते हैं। तो वैसे ही हम प्रयास करें पूरा, भगवान हमारी क्षमता के अनुसार भगवान देंगे सफलता। ठीक है, और किसी कुछ कहना? कृष्णा प्रभु कुछ बताने? हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। और अभी यस प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रभु जी आ रही है। तो अभी सभी डिवोटी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमने IIYC की आईडी है वो क्रिएट किया है। IIYC की आईडी क्रिएट करने के पीछे ये रीजन है कि पहले हम जो टर्न द टाइड आईडी यूज कर रहे थे, चाय पीनी बर्बाद करती। हरे कृष्णा। तो पहले हम जो आईडीज यूज कर रहे थे उसकी जगह हम अभी नई आईडी यूज कर रहे हैं, IIYC की आईडी। तो अब सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि IIYC की जो भक्ति वृक्षा आईडी है उसी पे ही आप रजिस्टर करें। तो उससे हमें क्या बेनिफिट है कि जो भी डिवोटीज इसमें रजिस्टर कर रहे हैं उनका हमें नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी डिटेल्स वो डाल रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि हम उन डिवोटीज को, जो नए लोग हैं और जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है हमको, हम उनको कॉल करके और मैसेज भेज के पर्सनली उनसे रजिस्टर करने का प्लेज दिलवा सकते हैं। ऐसा इस तरह से कई टेम्पल्स में भी किया जा रहा है कि जो डिवोटीज रजिस्टर किए हैं उनको ही हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं और उनको हम प्लेज दिलवा रहे हैं कि आप अगर 100 रजिस्ट्रेशन करेंगे या कुछ अमाउंट में रजिस्ट्रेशन करेंगे 100, तो हम इस्कॉन की तरफ से उनको वॉलंटियर का सर्टिफिकेट देंगे। तो उस सर्टिफिकेशन के कारण कई सारे लोग बहुत सारा इंटरेस्ट लेके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कुछ डिवोटीज ने तो अपने रजिस्ट्रेशन का जो उन्होंने प्लेज लिया वो कंप्लीट भी कर दिया इस वजह से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सेंट्रल आईडी है, अभी चैट बॉक्स में प्रोजी ने डाला है, उस सेंट्रल आईडी पे आप उसको रजिस्टर करें। जैसे IIF के लिए अलग सेंट्रल आईडी है और भक्ति वृक्षा के लिए अलग सेंट्रल आईडी है। तो टर्न द टाइड आईडी पे क्या है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पता चलते हैं, लेकिन किसने रजिस्टर किया है वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब IIYC की आईडी पे जो भी रजिस्टर करेगा, सबसे फर्स्ट बेनिफिट है कि उनको जो ईमेल मिलेगा वो इनबॉक्स में मिलेगा। अभी तक जैसे कई सारे डिवोटीज ने ऐसा क्वेरीज रेज किया था कि जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनवैलिड आ रहा है, या ईमेल है वो यूज दिखा रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर यूज दिखा रहे हैं, और दूसरा है कि ईमेल अगर आएगा तो वो कहाँ मिलेगा। तो प्रमोशंस में जा रहा था तो लोगों को बार बार कॉल करके हमें बताना पड़ रहा था और वो भी पैनिक हो रहे थे और हमारा कई सारा समय वो इसमें लग रहा था। तो अब सभी से अनुरोध है कि IIYC की आईडी है वो आप यूज करिए रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड दूसरा है कि कल से हम इस जो अभी तक रजिस्ट्रेशन का लिस्ट आया है IIYC की आईडी पे, तो हमारे पास अराउंड 300 to 350, 300 से 350 ऐसा हमको रजिस्ट्रेशन का डाटा मिल गया है, जो अभी लास्ट के 3 दिनों में हुआ है, IIF का और भक्ति रक्षा का मिला के। तो वी नीड 10 डिवोटीज, हमको 10 डिवोटी चाहिए उन सभी को कॉल करने के लिए। उनको हम क्विकली कल ही कॉल करके प्लेज दिलवाएंगे। देखिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे प्रोजी ने बताया अभी सिर्फ हमारे पास 1 वीक है और 1 वीक में जो कुछ भी करना है वो हम कर सकते हैं। सो हमें 10 डिवोटीज चाहिए जो हमें पूरा कंटेंट तैयार करेंगे कि कॉल करके हमें क्या क्या कन्वे करना है, वो भी रेडी है हमारे पास। तो हम उन डिवोटीज को, नए लोगों को प्लेज दिलवाएंगे कि आप कितना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, और अगर आप 100 रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इस तरह से इस्कॉन की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर का वॉलंटियर सर्टिफिकेट हम देंगे। तो इस तरह से हम उनको इस जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में बता के एंड उनको फिर रजिस्ट्रेशन का हम प्लेज दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो बूस्टअप भी होगा और बहुत अच्छे से हम रजिस्टर कर पाएंगे। दिस इज द चेन सिस्टम। उनको भी बोलेंगे कि आप जिन भी लोगों को बता रहे हैं उनको बोलिए कि 20 से 25 रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से करें। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करने का जो टीम है स्ट्रेंथ अभी तक क्या है, भक्ति रक्षा और IIF 2 टीम है, लेकिन अब क्या होगा, हमारी टीम एक्सपांड हो जाएगी।
अगर 250 300 से साढ़े 300 लोगों को हम अप्रोच कर रहे हैं कॉल करके, तो उसमें से 50% लोग कुछ ना कुछ तो प्लेज लेंगे। और अगर उसमें से भी 10 लोगों ने अगर 100 का प्लेज ले लिया, तो 35 लोगों ने अगर 100 रजिस्ट्रेशन करने का प्लेज लिया और उसे वो कंप्लीट करते, तो हमारे 3500 रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से कल के एफर्ट से हो जाएंगे। फिर हम उनको बार बार फॉलो अप करेंगे, दो दिन के गैप से, और वो अपना रजिस्ट्रेशन है कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमें 10 डिवोटी है वो कॉलिंग के लिए चाहिए, और आप सभी से अनुरोध है कि जो सेंट्रल आईडी है उसी में ही रजिस्ट्रेशन करें। तो इस तरह से हम अपने रजिस्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। एंड एक दो मेथड और भी है रजिस्ट्रेशन के, कि आपकी जो व्हाट्सएप में स्टेटस आता है, आज मैंने 2 दिन से चेक किया है कि स्टेटस जो लोग, बहुत सारे लोग स्टेटस डालते रहते हैं, कुछ भी उठा के डालते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने मैसेज का स्टेटस व्हाट्सएप पे जरूर डालें। व्हाट्सएप पे वो लोग हमारा मैसेज नहीं देखते, लेकिन हमारा स्टेटस जरूर देखते हैं। तो स्टेटस के पीछे इस तरह से बहुत सारा टाइम है लोग देते हैं। और उसके साथ हम क्या करें, कुछ लोगों का स्टेटस हम देखें जिनको हमने अभी तक अप्रोच नहीं किया, और उनके स्टेटस पे क्या है हम उनको मैसेज कर दें। तो वैसे हमारा पर्सनली सेंड किया हुआ मैसेज का उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट अगर हम उनके स्टेटस के मैसेज को अप्रिशिएट कर देंगे, मतलब वो थोड़ा ढंग का भी होना चाहिए, तो अगर थोड़ा सा उसका अप्रिशिएट कर देंगे, नाइस लिख देंगे, तो वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। और हमें रिस्पॉन्ड करने के साथ ही हम उनको बताते हैं कि आपने इसमें रजिस्टर किया है नहीं किया, तो बोलते नहीं किया, तो उसको रजिस्टर करा देंगे। आज मैंने ऐसा ही 7-8 रजिस्ट्रेशन किए थे। तो एक जैसे एक ट्रिक है, तो सभी लोग इस तरह से कुछ इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो जस्ट ये 2 चीजें ऐड करनी थी कि एक तो हम सेंट्रल आईडी पे रजिस्ट्रेशन करें, और दूसरा हमें 10 कॉलर चाहिए, तो आप साथी चक्षु प्रभु जी को बता सकते हैं। और अभी हमको एक्टिव भी रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल हमारे पास आएंगे। आज हमने रजिस्ट्रेशन जो किया है उसमें हमने व्हाट्सएप मैसेज के साथ टेक्स्ट मैसेज भी सेंड किया था। तो उसमें क्या होता है, हमने अपना नंबर भी डाला, तो उस नंबर से मुझे कई सारे कॉल आ गए। आज प्रभु जी ने मेरा नंबर डाल दिया था, तो उसमें कई सारे नंबर आ गए थे, कई सारे कॉल आ गए थे। तो मे बी हम नेक्स्ट टाइम जब कुछ एसएमएस भेजेंगे, तो उसमें किसी दूसरे डिवोटी का ऐसा नंबर डाल देंगे, तो वो इस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो आने वाले अभी 7-8 दिन है, हमको सच में जैसे प्रोजी बता रहे हैं कि बाकी जो एक्टिविटीज है वो कम करके इसमें अपना समय दे सकते हैं। तो इस तरह से डिवोटीज है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये जस्ट कुछ पॉइंट्स थे जो आज के लिए डिस्कस करना था। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रोजी, चाहते थे तो। ठीक है प्रभु। तो इस दिन विधान चैतन्य प्रभु जी की मीटिंग थी, तो प्रभु जी अभी लीव कर चुके हैं। तो हम लोग अभी जो भी कुछ डाउट्स वगैरह है वो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगेन वही है कि बस एक बहुत कम टाइम बचा है, तो प्लीज आप सभी लोग इंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करिए। काफी आइडियाज कृष्णा प्रभु भी दे रहे हैं, बाकी डिवोटी जो भी अभी प्रयास कर रहे हैं उनको काफी नए नए आइडियाज आ रहे हैं। आपके पास भी कुछ आइडिया है तो आप शेयर करिए, एंड देन हम लोग साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गॉड